हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको कौन सा नया मार्ग दिखा रही हैं, कौन सा पॉजिटिव मार्ग दिखा रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी पॉजिटिव रीडिंग है। ईश्वर करे आप सब लोगों से रेजोनेट करे, आप सब लोगों से मिले, आप सब लोग इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए। नहीं कर पाते हैं, या वीडियो का जितना भी पार्ट आप लोगों से रेजोनेट होता है उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। पॉजिटिविटी कुछ भी हो हमेशा अच्छी होती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं तभी आपसे ये रेजोनेट कर रही होगी। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वहाँ पे ऑल वीडियो का क्लिक आप कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल बनी हुई है, वहाँ पे आप करेंगे तो आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, किसी चीज़ का समाधान नहीं मिल रहा है, हीलिंग कराना चाहते हैं, कोई क्लास लेना चाहते हैं, आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और प्रोफाइल पे भी मेल आईडी और दोनों चीज़ें दी गई हैं। लास्ट वीक आई वॉज नॉट हेयर, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, ऑफिस वॉज क्लोज्ड, तो सो सॉरी। कल से रेगुलर आपकी कॉल्स अटेंड होंगी। आई वॉज नॉट इन दिल्ली, सो ये प्रॉब्लम मेल्स पे बहुत लोगों का आया है, फ़ोन नहीं पिक हो रहा है, फ़ोन नहीं पिक हो रहा है। तो आई वॉज इन अयोध्या, तो इस वजह से आपके कॉल्स पिक नहीं हो पाए थे। सो अब कल से रेगुलर आपका कॉल पिक होंगे। चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रही है, कौन सा नया मार्ग आपको दिखा रही है। एंजल के कार्ड सबसे पहले लेंगे, एंजल की ब्लेसिंग्स सबसे पहले लेंगे, और ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अच्छे से रहें। देखिए, एक तरीका होता है ब्लेसिंग दे तो कोई भी दे, जैसे हम कहते हैं ना कि बुरे इंसान लाइफ में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लेसिंग्स भी लाइफ में बहुत सारी आती हैं, बट हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। हमारा तरीका नहीं होता है एक्सेप्ट करने का, हम हर चीज़ को डिनाई मोड में रखते हैं। तो आपको डिनाई मोड में नहीं रहना है, इन ब्लेसिंग्स को आपको अपनी लाइफ में लेना है, तभी आपका जीवन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और ईश्वर आपको कौन सा नया मार्ग दिखा रहा है ये हम ओके। सबसे पहले ही मैरिज, बाप रे, जिन लोगों को, क्या बात है, मुझे लग रहा है आज की जो रीडिंग है, सबसे पहले तो कुछ लोगों को अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है ना। कुछ लोगों को लग रहा है कि फैमिली, तो पहली चीज़ मैं बता दूं, मैरिज का मतलब एक नई शुरुआत। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिन लोगों की मैरिज डिले हुई है, नो कांटेक्ट एनर्जी चल रही है, या अपने किसी रिलेशन से दूर हो रहे हैं, तो उनके लिए डिवाइन की, फेयरी की, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। तो बहुत जल्दी उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ईश्वर आपको ज्वाइन करा रहे हैं नए लाइफ पार्टनर से ना। आपका नया लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपकी मैरिज डिले हो रही थी तो आपके लिए कोई प्रपोजल आएगा। अगर आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से नहीं बन रही थी, आपको एक चांस मिलेगा अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। वहाँ पे गुस्सा मत कीजिएगा। थोड़ा टाइम ये दिखा रहा है कि कई बार हमें चांस मिलता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पे डिवाइन आपको मार्ग दिखा रही है कि आपको अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने का टाइम मिलेगा, बट आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है अपने थॉट्स पे। कई बार हम कहना नहीं चाहते हैं, बट हमारा जो गुस्सा होता है वो शब्दों को गलत तरीके से बयां कर देता है, और सामने वाला हमारी फीलिंग्स पकड़ने की बजाय हमारे शब्दों को पकड़ लेता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कितने लोग ऐसा है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो वो सामने वाले को अपना समझ के करते हैं, बट उनके शब्दों को गलत ले लिया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं वार्न कर रही हूँ, वही चीज़ आपको एंजल वार्न कर रही है कि यहाँ पे रिश्ता सुधरने की बजाय कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि चांस तो आपको मिलता नज़र आ रहा है, बट ऐसा ना हो जाए सुधरने की बजाय वो बिगड़ना शुरू हो जाए। अगर आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन डिवाइन से नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके बच्चों को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही थी,
है ना। आपका मे बी कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया मेहमान आने वाला हो, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। आप कोशिश कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई नया मेहमान आए, कोई नन्हा मुन्ना आए, और वो नहीं आपका पूरा हो पा रहा था। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर आने वाला है, ठीक है। आपके बच्चों को लेके मुझे थोड़े से कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये चीज़ हो गई कि कोई नया फैमिली मेम्बर डेफिनेटली आने वाला है। क्या है, आपको अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जिनके बड़े बच्चे हैं, हो सकता है उनके साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए या कोई एंगर इश्यूज हो जाए ना। तो यहाँ पे ट्राई करना है कि आप जो भी चाहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ही कंट्रोल करना पड़ जाता है, हम बच्चों को हार्म नहीं होने दे सकते। कहीं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि उनके थॉट्स को एक बार सुने, उनके विचारों को एक बार सुने, जाने। क्योंकि अगर आप गुस्सा कर लेंगे तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बंद होता नज़र आ रहा है ना। और इस एज में आप कम्युनिकेशन बंद होना मुझे नहीं लगता अफोर्ड कर पाएंगे, है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए। और जब बात हमारे बच्चों की हो या हमारे फैमिली मेम्बर्स की हो, तो ऐसा करना कोई गलत नहीं है। तो डिवाइन आपको पहले से वार्न कर रही है कि जिनके बच्चे थोड़ा सा टीनेज में हैं, तो आप उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग मैरिज का जो सोच रहे थे या नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे थे, उन लोगों के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रही है। एक रास्ता फिर से खुल रहा है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का। एंजल का मैसेज है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे ना, बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब आपको क्या है, स्टॉप कर दीजिए ना। कई बार क्या है, हार्ड वर्क पे नहीं करता है, स्मार्ट वर्क पे करता है। आपके सामने डिवाइन कुछ ऐसे मार्ग खोलेगी जो हर चीज़ आपके कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएगी। आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जब आपको लगेगा कि मुझे इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, शायद मेरी डेस्टिनी में वो वर्क नहीं आया था ना, वो टाइम नहीं आया था। हार्ड वर्क इसलिए भी हो जाता है कई बार कि हम वक्त से पहले कुछ चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। ईश्वर हमें नहीं दे रहा है वो चीज़, और हम उस चीज़ को बार 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 मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पता है कि वो चीज़ आपको अभी इसलिए नहीं मिल रही है कि वो आपका हार्म कर सकती है, वो आपका नुकसान कर सकती है। डिवाइन अभी आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल रही है, यूनिवर्स अभी आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल रही है। आपको जो लग रहा था ना, इतना हार्ड वर्क किया और सब कुछ हाथ से फिसल रहा था, अभी आपको वापस सब कुछ कंट्रोल में आता नज़र आएगा ना। आपकी परिस्थितियां जो बिगड़ रही थी, आपको लग रहा था घर बार भी हाथ से छूट रहा है, फाइनेंस भी कंट्रोल में नहीं है, रिश्ते भी कंट्रोल में नहीं हैं, बहुत हार्ड वर्क करा लिया, सब कुछ उथल पुथल है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। अब आपको ओवर थिंकिंग स्टॉप करना है, हार्ड वर्क स्टॉप करना है, और कुदरत आपके लिए खुद ही कहीं ना कहीं रास्ते खोल देगी जिससे आपको सफलता के मार्ग में दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपको ये लगेगा कि मुझे, कई बार क्या होता है, मंजिल बिल्कुल सही होती है, मंजिल में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हमें कई बार रास्ते बदलने पड़ जाते हैं ना। पहुंचना आपको जहां है आप वहीं पहुंचेंगे, बट कौन से मार्ग से पहुंचेंगे ये ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। इसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यहाँ बहुत टाइम से फ्लेक्सिबल नहीं थे इस चीज़ के लिए। आपको लग रहा था कि यही रास्ता मेरे लिए सही है, बट डिवाइन ने आपके लिए कुछ और मार्ग चुन रखा था। ये जो हार्ड वर्क होता है ना, ये हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर भी करता है उस चीज़ को। डिवाइन भी देखती है, एंजल्स भी देखते हैं कि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब आप छटपटा रहे हैं, जब आप अलग अलग जगह पे हाथ पैर मार रहे हैं, अलग अलग मार्ग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक लेवल पे आके डिवाइन भी कहती है कि अब रुक जाइए, और वो वक्त आ गया है। अब डिवाइन कह रही है कि आपके लिए ये वाला मार्ग सही है, इस मार्ग पर पढ़ना शुरू कीजिए। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे रास्ते जो आपको बिल्कुल असंभव लग रहे थे, जो आपको लग रहा था कि इस पे चल के तो मैं बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाऊंगा, या मेरी मंजिल मुझसे दूर होती जा रही है, मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर ही नहीं पा रहा हूँ,
आप देखेंगे वो वाले मार्ग खुलने शुरू हो गए हैं, आप एक अचीवमेंट की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ आनी शुरू हो गई है जो आप पाना चाहते थे। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, स्ट्रगलिंग टाइम समाप्त होने वाला है। अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कुछ इजी वे, कुछ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क बहुत कर लिया, डिवाइन अब आपको दिखाएगी कि कुछ स्मार्ट वर्क आपको करना है ना, अपनी लाइफ में कुछ स्मार्ट वर्क आपको करना है और आगे बढ़ना है। आपने जो भी कुदरत से मांगा है, हाँ, जो भी आपने कुदरत से मांगा है, सिर्फ आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालूं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ना आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग ज़रूर दिख जाएगा जिससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले 3 महीने आपको फ्रूट देने वाले हैं ना। डिवाइन आपको जो मार्ग दिखा रही है ना, वो सिर्फ इतना मार्ग नहीं है कि आपने जो पास्ट में स्ट्रगल किया वही आपको मिलेगा। डिवाइन आपका एक लाइफ टाइम रोड मैप तैयार कर रही है। मुझे यहाँ पे जो 3 महीने अगले नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपने जीवन में सिर्फ सोचा था ना, आपने सोचा था, लेकिन डिवाइन जब कहते हैं ना, जब ईश्वर देने पे आता है तो वो ये नहीं देखता है, वो सिर्फ पात्र देखता है। वो ये नहीं देखता है कितना देना है कितना नहीं देना, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या आप पात्र हैं। तो आपकी पात्रता कहीं ना कहीं डिसाइड हो गई है। ईश्वर को ये ट्रस्ट हो गया है, एंजल्स को ये ट्रस्ट हो गया है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप मानते हैं, उस दिव्य शक्ति को ये ट्रस्ट हो गया है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाएंगे। आपने जो भी सोचा था ना, वो आपका विद इन 3 मंथ्स पूरा हो जाएगा। उस मार्ग पे चलने के लिए देखिए, लाइफ है, आज ये चाहते हैं, कल वो चाहते हैं, परसों वो चाहते हैं, वो सब लगा रहता है, बट सही मार्ग मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो विद इन 3 मंथ्स आप एक ऐसे ट्रैक पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको वापस ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैं अपनी मंजिल के करीब पहुँच रहा हूँ ना, मेरी एनर्जीज सही रास्ते पे लग रही हैं, अब मेरी की गई मेहनत फ्रूट देगी। ये आत्मविश्वास आपके अंदर आता नज़र आ रहा है ना। बहुत थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, इसीलिए जनरल रीडिंग होती है ना। एनर्जीज पे फोकस करना, अभी विश्वास वापस नज़र आ रहा है कि आप सही मार्ग पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज होती जा रही हैं, बिल्कुल आपने जो मार्ग अब चुनेंगे या ईश्वर जो अब आपको मार्ग दिखाएगी वो बेस्ट मार्ग है, वो पॉजिटिव मार्ग है। उसको अपनी लाइफ में पकड़ के रखिएगा। अभी से ये देखना शुरू कर दीजिएगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। फोकस अपना बिल्कुल वही ना, हार्ड वर्क नहीं, माइंड वर्क करना शुरू कर दीजिए, दिमाग से सोचना शुरू कीजिए, है ना। तो वो आपको फोकस रखना पड़ेगा। हारमनी, चलिए सबसे पहला कार्ड है हारमनी। डिवाइन आपको कौन से रास्ते पर ले जा रही है। इम्बैलेंस्ड की एनर्जी खत्म हो रही है, जो आपके विचार, टोटैलिटी, वाओ, अबंडेंस। देखिए ये तो बहुत ही, जब मैं कहती हूँ ना कि कई बार मुझे ऐसा होता है कि मैं रीडिंग पॉजिटिव करना चाहती हूँ, है ना, पॉजिटिव थंबनेल होते हैं, पॉजिटिव टॉपिक होता है, बट कहीं ना कहीं बीच में आके ना एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो जिस टॉपिक पे रीडिंग स्टार्ट की है वो टॉपिक उसी तरह से आगे बढ़ता रहे। इस रीडिंग में यही हो रहा है, हारमनी। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल शांत होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है, आपके अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो रही है। आपके अंदर से होता है ना कि एक्सपीरियंसेस चाहे कितने भी खराब हो, लेकिन जब वक्त बदलता है
नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, पॉजिटिव में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब वक्त बदलता है तो हमारी वाइब्रेशंस वैसा ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस वैसा ही काम कर रही हैं। आपका मन शांत होने लगा है, आपका दिल और दिमाग से कनेक्शन बनने लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका दिल कहता है वही आपका दिमाग एग्री करता है। वो सिचुएशन नहीं आ रही है कि दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। टोटैलिटी, सिर्फ एक कदम दूर हैं आप अपने लक्ष्य से। सिर्फ एक थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और मानसिक स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और उस मार्ग को देखने की ज़रूरत है कि मैं किस मार्ग पे हूँ, कौन सी एनर्जीज मेरी वर्क कर रही हैं, कौन सी पॉजिटिविटी मेरे साथ हो रही है, कौन से लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे विरोधी हैं। ईश्वर 100% चाह रहा है कि जो आपने सोचा है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जो आपने सोचा है वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ पूरी हो जाए। बस आपको एक कदम और आगे बढ़ना है। जो ये मैंने 3 मंथ्स बोले हैं ना, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको अबंडेंस, हर तरह का अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। अबंडेंस का मतलब आपके जीवन में खुशियां भी होता है। कोई अबंडेंस कहे कि आपके घर में लक्ष्मी बरसेगी, पैसा बरसेगा, धन बरसेगा, नो। जहां आपका मन संतुष्ट होता है दैट इज अबंडेंस। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो। जहां आपके दिल से दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स निकलनी शुरू हो जाएं दैट इज अबंडेंस। वो आपकी लाइफ में आने वाला है। 100% बैलेंस चीज़ें होने वाली हैं। 100% आप जिस भी दिशा में फोकस कर रहे थे, ठीक है, जिस भी दिशा में आप चलना चाह रहे थे, जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही थी, अगले 3 महीने में शादी होती नज़र आ रही है। जिन लोगों का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, कुछ ऐसे मार्ग दिख जाएंगे। हो सकता है नए इन्वेस्टर आ जाएं, किसी लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, लोन मिल जाए, ठीक है। जॉब नहीं मिल पा रही थी, इंटरव्यू दे के रखा था, जॉब मिल जाए। प्रमोशन चाह रहे थे, बहुत टाइम से रुका हुआ था, अचानक से प्रमोशन मिल जाए। जीवन में सुंदरता, पॉजिटिविटी, एनर्जी, सब कुछ आ रहा है। बट शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। उस मार्ग को, हमारे पास ऑप्शन हमेशा होते हैं, बट हम अपने दुख में कहीं ना कहीं इतने खोए होते हैं। जो हार्मनी की एनर्जी कह रही है ना, हम अपने दिल और दिमाग को बैलेंस्ड नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स में इतना खोए होते हैं, हमेशा कहते हैं मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, और हम उस पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ देते हैं ये मान के कि हम तो भाग्यशाली हो ही नहीं सकते। अब जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, वो सुन लें कि आप भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य साथ दे रहा है। आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपकी एनर्जीज ऐसी होने जा रही हैं कि आप जो भी काम चाहेंगे डिवाइन आपको उस मार्ग पर ले जा रही है। चलना आपको पड़ेगा, कुदरत खुद उतर के नहीं आएगी, ईश्वर खुद उतर के नहीं आएगा, गॉड खुद उतर के नहीं आएगा कि चलिए आपका ये वाला मार्ग दिखा देते हो। वो सिर्फ आपके लिए रास्ते खोलते हैं और ये वाले रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। एनर्जीज पॉजिटिव होने जा रही हैं, अबंडेंस की एनर्जी। और क्या चाहिए? किंग की तरह आप अपने जीवन को जी सकते हैं, है ना, एक राजा की तरह, बैलेंस्ड, शांति। कोई उद्देश्य अगर आपने का छूटा हुआ था, पूरा नहीं हो पा रहा था, उस उद्देश्य को आप पूरा कर पाएंगे। वो एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएंगी जो आपको एक ऐसे मार्ग पर चलाएंगी जिससे आपका जीवन उन्नत होगा ना, जिससे आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी, जिससे आपके अब तक के जो रास्ते भ्रमित हो रहे थे ना, उन रास्तों से आप निकलते नजर आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा था, हो सकता है लोगों ने मान सम्मान खोया हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हमेशा कंडीशनिंग की एनर्जी यही चीज़ मैं कह रही थी, हमेशा सब कुछ जानते पूछते भी आप उस मार्ग को नहीं देख पा रहे थे। अपनी एनर्जी को खोल दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, अपनी शक्तियों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जो आप अंदर से हैं उसकी तरफ। क्या होता है हम कई बार होता है कि हम कुछ सामान ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल सामान सामने रखा है, बट हमारे विचार कहीं और चल रहे हैं और वो हमें नहीं मिल पाता है। सेम चीज आपके साथ हो रही थी।
सेम चीज़ आपके साथ हो रही थी। कंडीशनिंग की एनर्जी क्या कह रही है कि आप उस परिस्थिति में थे जहां आप सब कुछ अचीव कर सकते थे ना, बट आपने कहीं ना कहीं किसी रिश्ते ने बांध रखा है, पैसे की वजह से बंधे हुए थे, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज थे। आप अपनी, अब वो क्या है, डिवाइन ऑटोमेटिकली आपके सारे सारे बंधन खोलने जा रही है। बस आपको अपना थोड़ा सा एफर्ट दिखाना है। ईश्वर आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है, बस आपको अपने थोड़े से बंधन खोलने की ज़रूरत है, अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है, उस मार्ग को पहचानने की ज़रूरत है जो आपके लिए सही है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। कुदरत आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आप ये हैं, इस मार्ग पर चलिए, इस शक्ति को पहचानिए, इस एनर्जी को पहचानिए। उस मार्ग पर जब आप बढ़ेंगे, चीज़ें अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे फायर लैकिंग नज़र आ रही है, तो आपको यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड है। फायर देना है अपनी जीवन में। फायर का मतलब ये नहीं आग लगा देना है, फायर का मतलब है एक्शन, है ना। आपको एक्शन में आना है। अभी तक क्या है, हो सकता है बहुत सारे लोग फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हो, अब आपको यहाँ पे मेंटल हार्डवर्क करना है, मन से सोचना है। हाँ, उस चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। उन लोगों को अपने रास्ते से हटा देना है जो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधा बन रहे थे। कुदरत आपके सामने रास्ते खोल रही है तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। डिवाइन की एनर्जी को समझ के एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए और देख लेते हैं क्या कह रही है डिवाइन आपको। कॉन्शियसनेस, सोच समझना, है ना, अपने आत्मविश्वास को जगाना, अपनी फीलिंग्स को किसी और ऐसे इंसान के साथ शेयर ना करना जो आपको अंदर से देख के जलता हो। अवेयरनेस ना, जो आपको देख के जलता हो, ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना है। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास कुछ अच्छा आने वाला है, पहले पहले उन लोगों से डिस्कस कर देते हैं, पहले पहले उन लोगों की एनर्जी को नेगेटिव करा लेते हैं, अपने काम को नेगेटिव करा लेते हैं। तो जब तक काम हो ना जाए ना, जब तक आप उस मार्ग पर बढ़ ना जाए, जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाए, जब तक अबंडेंस की एनर्जी आ ना जाए, तब तक आपको किसी से भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना है। राइटनेस, बहुत जल्दी फ्रूट आने वाले हैं। आपने जितना स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का फल आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फ्रूट आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। पास्ट की एनर्जी हील कर दीजिए। अब पास्ट की एनर्जी की कोई जगह ही नहीं है, कोई नई दिशा। पास्ट की एनर्जी क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, या तो लोगों ने बहुत दिल दुखाया है ना, आपको फ्रीज कर दिया है। सिर्फ आंसुओं की एनर्जी है ना, आपको फ्रीज कर दिया, आपको मजबूर कर दिया है कि आप डिप्रेशन की एनर्जी में चले जाएं। आप सही गलत का फैसला ना ले पाएं, आप समझ ना पाएं अपने जीवन की परिस्थितियों को। और यही इसीलिए क्या हो रहा था, स्मार्ट वर्क होने की बजाय हार्ड वर्क हो रहा था, फिजिकल वर्क हो रहा था, क्योंकि दिमाग तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। दिमाग के अंदर तो नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है, दिमाग के अंदर तो दुख भरा पड़ा है। तो अगर कहीं पॉजिटिविटी की जगह ही नहीं है तो आप एक्शन कैसे लोगे? कहीं पॉजिटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो आप एक्शन कैसे लोगे? यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब इस आइसोलेशन की एनर्जी से निकलिए। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल फ्रीज है, सिर्फ एक इंसान की आंख से आंसू दिख रहे हैं। इस एनर्जी से निकलिए। कुदरत आपके लिए कुछ नया सोचने का, कुछ नया प्लान करने का वक्त आ गया है, आपके कार्मिक्स का फल मिलने का वक्त आ गया है। बस थोड़ा सा इंतजार। आपने जितना पास्ट में स्ट्रगल किया है, कुदरत आपको खाली नहीं जाने देगी। डिवाइन आपको खाली नहीं जाने देगा। डिवाइन आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेगा। नए रास्ते वो खोल ही इसलिए रहा है, आपको अबंडेंस की एनर्जी देने के लिए। समझाया इसलिए जा रहा है कि आप शेर हो, अपनी ताकत को पहचानो। भेड़ बकरियों के बीच में रह के, नेगेटिव लोगों के बीच में रह के अपने जीवन को नेगेटिव करते जा रहे हो ना, अपनी लाइफ को नेगेटिव करते जा रहे हो। अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाओ। जो नए मार्ग दिख रहे हैं उन पर बढ़ना शुरू करो। अपने मार्ग को बाधित मत करो, अपनी एनर्जी को बाधित मत करो। समझ रहे हो? उस एनर्जी को बिल्कुल बाधित मत करो जो आपको नए, आपका मन देखेंगे ना, चांद सितारे चीजें आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ है, बट आप चलने से घबरा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं। रीजन, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इसीलिए कंडीशन लगाना बंद कीजिए, नेगेटिव सोच रखना बंद कीजिए,
डिवाइन को एक्सेप्ट कीजिए, नया मार्ग आपके जीवन में 100% खुलने जा रहा है। आपकी अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, टोटलिटी सिर्फ एक कदम दूर है। तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। जिन लोगों का मैरिज प्रपोजल रुका हुआ था उन लोगों को एडवांस में बधाई। जो लोग ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में चल रहे थे, सेपरेशन की एनर्जी में चल रहे थे, एक चांस उनको मिलने वाला है। ज़रूर अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।